बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर लिज़मान आज के कंटिन्यूड सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि फंगल इन्फेक्शंस क्यों हो सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम माइंड में रखेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उनके बावजूद हमें जो है कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिलती या हमें इस मसले का हल नहीं मिलता। तो सबसे पहले अगर हम कुछ रीज़न्स की बात करें तो उसमें ये है कि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। अगर हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी है तो ये एक रीज़न है कि हमारा एनिमल जो है फंगल इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है। इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जब हम अपने एनिमल को बाथ देते हैं उसके बाद अगर उसको अच्छे से ड्राई ना करें, उसको गीला ही छोड़ दें, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है फंगल इन्फेक्शन की तरफ। और कुछ इंजरीज़ या वुंड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको अच्छे से उनकी केयर ना करें तो उनके ऊपर भी फंगल इन्फेक्शन बन सकता है। और कुछ एलर्जेंस ऐसे हैं या कुछ पॉलन्स ऐसे हैं जिनको इन्हेल करने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इन्हेल करने से जो फंगल इन्फेक्शन होगा उसमें स्किन के साथ साथ हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी आएंगे, यानी सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, सांस में आवाज़ आएगी या इस तरह इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। अगर तो इन्हेल वाली एलर्जी है तो लाजमी तौर पे आप लेट ना करें, फ़ौरी तौर पे अपने वेट को चेक करवाएं, क्योंकि ऐसी फंगल एलर्जी जिसमें आपका लंग इन्वॉल्व हो जाता है वो बहुत मुश्किल हो सकती है ट्रीट करना उसको, और वो आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और इसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबा अरसा चलती है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले फ़ंगल इन्फेक्शन में बहुत सारी फ़ंगल इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करते हुए थोड़ा सा टाइम लेती है। फ़ंगल इन्फेक्शन में हमें सबसे पहले थोड़ी सी पेशेंस रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम आज ट्रीटमेंट करें तो कल या दूसरे दिन ही हमें उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए। फ़ंगल इन्फेक्शन ट्रीट होते होते थोड़ा सा टाइम ले जाती है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो आपने माइंड में रखना है। दूसरे नंबर पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब हम कोई ना कोई शैम्पू या बाथ के लिए कोई एंटी फंगल मटेरियल देते हैं तो उसकी एक बहुत तवज्जो तलब एक प्रिकॉशन ये है कि जैसे कि उस शैम्पू या सॉल्यूशन के ऊपर लिखा होता है कि आपने 5 मिनट लगाना है या 15 मिनट लगाना है या 25 मिनट लगाना है, तो आपने जब उसको शैम्पू को या सॉल्यूशन को अपने पेट की स्किन के ऊपर जब रब करेंगे उसके बाद आपने लाजमी तौर पे उसको वो टाइम देना है जो उस सॉल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने ये सॉल्यूशन यूज़ करके देख लिए हैं लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। तो वो इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं होते कि हम लोग उसको टाइम नहीं देते। जब तक हम उसको टाइम नहीं देंगे तो हमें उसका एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उसको एक पूरा टाइम देना है और उस टाइम देने के बावजूद आपने एक पेशेंस रखनी है कि 2, 3, 4 वीक भी लग सकते हैं आपके एनिमल को उस फंगल एलर्जी से निकलते हुए। उसके बाद कुछ टैबलेट्स भी आती हैं। टैबलेट्स में बात करें तो कीटोकोनाज़ोल नाम से टैबलेट्स आती हैं। ये अगर आपके पेट को मसला हो तो बेहतर है कि आप अपने वेटनेरियन से डिस्कस करें। आपका वेट आपके एनिमल की हेल्थ और उसके बॉडी वेट को कंसीडर करते हुए आपको उसकी डोजेज बताएगा, और उसको भी आपने उस टैबलेट देते हुए भी प्रिकॉशन आपने लाजमी तौर पे मुकम्मल प्रिकॉशंस का ख्याल करना है कि आपका वेट आपको 7 दिन के लिए कह रहा है, 14 दिन के लिए कह रहा है या 21 दिन के लिए कह रहा है। क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि फ़ंगल इन्फेक्शन ट्रीट होने में टाइम लेते हैं। तो इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पायोडीन
जो स्क्रब होता है, एक तो पायोडीन सॉल्यूशन होता है, एक पायोडीन स्क्रब, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करने से हमें एंटी फंगल इसका एंटी फंगल बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है और फंगस से हमें छुटकारा मिल सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है और कंपैरेटिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो इसको आप यूज़ करके अच्छे नताइज ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हुए माइंड में रखना है और स्पेशली आपने ख्याल करना है कि आपका पेट जो है वो जब भी आप उसको बात करें तो आपने उसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के वाले इन्वायरमेंट में आपने इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप माइंड में रख के फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ का आखिर में आप ख्याल करें कि आपका अगर जो अफेक्टेड एनिमल है वो दूसरे एनिमल को टच ना करें, क्योंकि कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो टच करने से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अपने और अपने एनिमल्स का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।